फिर 25,000 साल पहले एक भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जिससे पूरे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, जिसके कारण पृथ्वी की कई प्रजातियां विलुप्त हो गई। दोस्तों, ऐसी घटना 5 बार हो चुकी है, जिससे कई प्रजातियों का विनाश और कई प्रजातियों की शुरुआत हुई, जिसमें डायनासोर भी शामिल थे। इनके अलावा एक और प्रजाति थे जो आज के चूहे जैसा दिखते थे और डायनासोर से बचने के लिए ज़मीन में घर बनाकर रहने लगे। दोस्तों, डायनासोर रेंगने वाले जीवों के वंशज थे जो आकार में काफ़ी बड़े, और ये 14 करोड़ वर्ष तक पृथ्वी पर राज किए। लेकिन फिर शुरू हुआ इनके महाविनाश का आरंभ। उस वक्त 10 किलोमीटर डायमीटर वाला एक एस्टेरॉयड पृथ्वी की सतह पर तेजी से बढ़ रहा था और धरती के ग्रेविटी फील्ड में आने के कारण इसकी रफ्तार और तेज हो गई और यह धरती के वायुमंडल में घुसते ही आग के गोले में बदल गया। इसकी चमक इतनी थी कि 800 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले सभी जीव पूरी तरह से अंधे हो गए थे। एस्टेरॉयड धरती से टकराता है, जिससे भयंकर विस्फोट होता है, जिससे धरती के लाखों मीट्रिक टन धातु अंतरिक्ष में चले गए। इतने बड़े टक्कर के कारण भूकंप की तरंगें धरती में कई किलोमीटर तक अंदर चली गई, जिससे समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ। विस्फोट के दौरान आसमान में बादलों की मोटी चादर बन गई, जिसके कारण सूर्य की किरणें धरती पर नहीं पहुंच पाई, जिससे धरती पर पेड़ पौधों की सभी आबादी नष्ट हो गई। लेकिन एक ऐसा जीव था जो खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था, जो डायनासोर के डर से धरती में रहते थे और आगे चलकर हम इन्हीं से विकसित होने वाले थे। ये जीवित रहने के लिए सब कुछ खाना शुरू कर दिए। समय के साथ साथ ये काफ़ी विकसित हो गए और इनका आकार पहले से काफ़ी बड़ा हो गया। आज से लगभग 4.5 करोड़ साल पहले धरती का वातावरण आज के समय जैसा बन गया था। उस वक्त धरती पर तापमान 24 डिग्री सेल्सियस था। धरती के टेक्टोनिक प्लेट में फिर से हलचल होने लगी, जो धरती के बड़े बड़े द्वीपों को एक दूसरे के पास ले जा रही थी। दोस्तों, ये वही भूभाग है जहां हम रहते हैं। यह है इंडिया, जो एशिया महाद्वीप की तरफ तेजी से बढ़ रहा था, और इन दोनों के टक्कर से एक नई भूभाग का रचना हुआ, जिससे आज माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। लेकिन धरती पर एक चीज़ लापता थी, वे थे हम मनुष्य। आज से लगभग 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में नए पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, जो आने वाले मानसूनी हवाओं के लिए नई अवरोध बन गई, जिससे यहाँ के जंगलों में बारिश होना बंद हो गई। इसी जंगल में पेड़ पे रहते थे एप्स, जहाँ खाने की इनको कोई कमी नहीं थी। लेकिन समय के साथ साथ सूखा पड़ने लगा, सारे जंगल साफ हो गए। अब इनको खाने पीने की समस्या उत्पन्न होने लगी और इन्होंने पेड़ से उतरने का निर्णय लिया। ये हमारे पूर्वज थे। इनका आकार 4 फीट और दिमाग एक संतरे के आकार जैसा था। कई हजार साल के विकास क्रम के बाद इन्होंने पैरों पे चलना सीख लिया और इनका दिमाग विकसित होने लगा। विकास की प्रक्रिया चलती रही। इन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना सीखा और आग की खोज भी इनके ही द्वारा हुआ, जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी। आग से पके मांस खाने में कम ऊर्जा खर्च होती थी और बची ऊर्जा इनके दिमाग में खर्च होने लगी। ये अपने संदेश को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालने लगे, जिससे भाषा का निर्माण हुआ और वे बातचीत कर सकते थे। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि थी और कई सालों के विकास क्रम के बाद हमारा अस्तित्व शुरू हुआ, जो आगे चलकर होमो सेपियंस यानी बुद्धिमान जीव कहलाए। हम सब ने मिलकर 4.5 अरब साल के सफ़र को तय किया, लेकिन ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हमें अभी और आगे बढ़ना है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।